हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल सेंस। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से एक स्टोरी लेके आ चुका हूँ आपके लिए। और अभी फ़िलहाल मैं एक पार्क में ही हूँ, अभी घर पे भी नहीं पहुँचा। और जिन के पास मैं आया था स्टोरी लेने तो वो यहीं गाज़ियाबाद में ही रहते हैं और जिनका नाम अमन है। एक रियल सच्ची घटना उनके साथ जो घटी थी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो मैंने देर ना करते हुए मैंने सोचा यहीं पे शूट कर लेता हूँ। थोड़ा आज खुले में थोड़ी बारिश भी हो रही है, 3 मार्च है। तो मेरे को लगा जल्दी से स्टोरी सुनानी चाहिए। तो दोस्तों माफ़ करना अगर छोटी मोटी कमी रह जाए, तो थोड़ा बैकग्राउंड इधर उधर का इधर इधर की आवाज़ भी आ रही है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये सन 2016 की बात है। अमन जो है गाज़ियाबाद में रहते हैं। उनका जो उन्होंने बैंक एसएससी का पीओ के लिए, क्लर्क के लिए फॉर्म भरा था, जो कि भोपाल में उनका सेंटर पड़ा था। तो वो भोपाल जाते हैं। तो 4 दिसंबर की 2016 की ये बात है, जब उन्हें जाना था भोपाल। तो वो 3 तारीख की रात 2 की रात को निकल जाते हैं। लेट थोड़ा ट्रेन लेट वेट हो जाती है। तो जब वो भोपाल पहुंचते हैं तो 11 करीब 3 तारीख के 11 बज जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म पे ही वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख की सुबह ही 8-9 बजे मुझे यहीं से निकल के पेपर देने जाना है। तो मैं कहाँ स्टे करूँगा, डोरमेट्री क्या लूँगा, इससे अच्छा तो प्लेटफॉर्म पे ही रुक जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जैसे ट्रेन से उतरते तो प्लेटफॉर्म पे इधर से उधर चक्कर लगाने लगते हैं, थोड़ा बुक लेके किताब में। तो जब वो प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, एक प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा, तो ऐसे लंबे लंबे घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। जब नींद आएगी तो अपना थोड़ा वहीं पे स्टेशन पे और भी लोग सोते हैं तो वो सो जाते हैं। तो इसी बीच दोस्तों क्या होता है, जब वो एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा बेंच रखी होती है जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक लड़की भी सेम बैग लेके और वो भी किताब विताब लेके कुछ बैठी हुई थी। तो उसे आई मीन अमन को लगा कि शायद इसका भी पेपर है। इनका भी, जैसे मैं आया हूँ दूसरे शहर से भोपाल यहाँ पे एग्ज़ाम देने। पर उसको थोड़ा सा डाउट ये लगा कि इतने प्लेटफॉर्म में भीड़ भाड़ को छोड़ के इतने पास में यहाँ पे क्यों बैठी है, एकदम प्लेटफॉर्म की लास्ट वाली बेंच पे। थोड़ा अटपटा सा लगा। बहरहाल वो अपने उन्होंने बात नहीं की, नॉर्मल निकल गया। बट फिर क्या हुआ, उस लड़की ने ही खुद ही अमन से पूछा कि आपका भी एग्ज़ाम है क्या, आपको भी सुबह यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है। तो अमन ने कहा हाँ मेरे को भी जाना है, आपका भी ना। तो दोनों के बीच आराम से बात हो जाती है, जैसे अगर हम भी किसी अजनबी से मिलने एक ही जगह गए एग्ज़ाम देने, या फिर किसी शहर में नॉर्मली कन्वर्सेशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है। तो दोनों की आपस में बातचीत हो जाती है। तो बातचीत करते करते दोस्तों ये 12-1 बज जाता है, सोने का टाइम हो जाता है। तो अमन कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने, थोड़ा उधर प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर यहाँ पे थोड़ा सुनसान सा, अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हैं। वरना हम सुबह सेंटर दोनों का एक ही जगह पड़ता है, जो रोल नंबर टाइप होता है ना, वो अमन ने उनके साथ शेयर किया। दोनों ने आपस में तो एक ही जगह होता है। तो दोनों ने डिसाइड कर लेते ठीक है चलो बातचीत करके थोड़ी पढ़ाई की भी नॉलेज भी ले ली, अब एक साथ एग्जाम देने चल लेंगे सुबह। बट अमन क्या होता है, थोड़ा फ्रेश होने और उधर चला जाता है उस साइड प्लेटफॉर्म की तरफ, कि यार उधर थोड़ा मैं आराम कर लूँगा। पर वो लड़की कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को यहीं बढ़िया लग रहा है, वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा है, यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ, यहीं पे बैठूँगी। तो उससे अजीब लगता है कि यार एक लड़की हो के प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट में इतना, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी रहता है वहाँ पे, मना भी करते हैं। तो सही नहीं लगा। फिर वो क्या कहता है, अमन आ जाता है प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा अपना आपको फ्रेश व्रेश करने आ जाता है। तो फिर वहाँ पे अमन आके देखता है, जैसे फ्रेश फ्रेश होके आता है तो देखता है कि वो वहीं बैठी हुई है। वो आके बोलता है कि आप वहाँ चल लो, सही नहीं है यहाँ पे ऐसे बैठना, ये वो। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ। तो वो जिद करने पे नहीं आता, तो अमन कहता है छोड़ देता है, फिर चलाता है सोना है। तो दोस्तों सुबह के 4 बज जाते हैं। अमन की फिर से एक बार आँख खुलती है, वो देखता है क्या थोड़ा टहलता है यार, थोड़ा फ्रेश हुआ जाए। फिर 5-6 बजे निकलेगा, फिर 8-9 बजे उसका एग्ज़ाम है, सेंटर पे भी जाना है भोपाल में। तो उस लड़की के पास जाता है, वो वैसे ही बैठी होती है पूरी रात से। अमन चौंक जाता है ये चीज़ देख के कि यार ये क्या हो रहा है, कि पूरी रात हो गई है और ये यहीं पे बेंच पे बैठी हुई है, पढ़ रही है। चलो ठीक है, वो उसका पर्सनली तो वो ज़्यादा इतना ध्यान देता नहीं है, ठीक है। बट सडनली वो लड़की उससे कहती है अमन को कि ये मेरा बैग आप 2 मिनट के लिए रख लो, ठीक है, और मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर में फ्रेश फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे साथ में। तो अमन कहता है ठीक है चल 5 मिनट में इसका बैग वैग देख ले, तो अपना फ्रेश फ्रेश होकर आ जाएगी लेडीज़ वॉशरूम से, मैं इसके साथ में चल दूँगा। तो आधा घंटा हो जाता है, और 1 घंटा हो जाता है। होता दोस्तों ये है कि वो लड़की आती ही नहीं है वापस। और जब अमन उसका बैग वैग देखता है तो रोल नंबर, बुक्स वुक्स सेम वही वहीं पे रखी हुई है। और वो देखता है थोड़ा बैग गंदा सा भी हो रहा था, मतलब जैसे मिट्टी विट्टी लग जाती है। अमन कहता है हो सकता है रेलवे स्टेशन है, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों जब 6-6:30 प्लेटफॉर्म भर जाता है और लोग आ जाते हैं, भीड़ भाड़ सुबह हो जाती है, उसको भी लेट हो रहा होता है, यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, बैग उठाता है ठीक 7 बजे, क्योंकि वो लेट हो जाता है
एग्ज़ाम के लिए, वो उसका बैग उठाता है और जो इंक्वायरी का जो काउंटर होता है रेलवे का, वो वहाँ पे दे देता है कि सर ये ऐसे किसी का बैग है एग्ज़ाम का। कोई लड़की अभी गई थी मुझसे बोलने कि मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी दिनों हो सकता है कहीं फंस गई हो, आप रख लीजिए, अगर आए तो आप उसे दे देना। तो दोस्तों वो दे के और निकल जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। बट दोस्तों जब वो एग्ज़ाम दे के वापस आता है, क्योंकि उसी रात की उसकी ट्रेन होती है अमन की गाज़ियाबाद दिल्ली के लिए, तो दोस्तों जब वो ट्रेन के पास वापस आता है और इंक्वायरी काउंटर पे जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो बैग ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है और कोई उसे लेने नहीं आया। तो अमन को बड़ा अटपटा लगता है कि यार ये क्या है, मतलब अजीब से। एक तो पूरी रात वो वहाँ पे उस बेंच पे बैठी रही, उसके बाद ना अपना रोल नंबर लेने आई, ना उसने एग्ज़ाम दिया। बहरहाल क्या होता है दोस्तों, वो उसी बेंच के पास, क्योंकि ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, तो उसी बेंच के पास घूमता घूमता पहुँच जाता है। वो देखता है दोस्तों वो लड़की वहीं पर बैठी हुई है, वहीं पर वो बैठी हुई है। उसने आके एकदम अमन ने पूछा, अरे तुमने ना अपना एग्ज़ाम दिया, तुम मेरे को बिना बताए चले गए, आपने कहा कि बैग देख लेना, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर बाद, और ना तुम आए, ये मतलब क्या एग्ज़ाम नहीं दिया और वो बैग वहाँ पे रखा, तुमने अपने वहाँ से बैग क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों वो लड़की बड़ी चुप बैठी रहती है बेंच पे, और जब अमन को कुछ कहती है तो वो बड़ा सुनने वाला था दोस्तों। अमन ने बताया कि उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं तो यहाँ पे पिछले 10 सालों से एग्ज़ाम देने आती हूँ, पर कभी भी एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया, और वो जो बैग मैंने तुम्हें दिया था वो आज नहीं, आज से 10 साल पहले का मेरा बैग है। और अमन एकदम चौंक जाता है, पागल हो जाता है, उसे लगता है क्या मजाक कर रही है यार मेरे साथ, क्या इसका दिमाग फिर गया है क्या, मेरा तो अच्छा खासा एग्ज़ाम गया, ये लड़की क्या बोल रही है। दोस्तों उसे यकीन नहीं होता। फिर वो थोड़ी देर बाद उसे बताती है अपनी स्टोरी कि आज से 10 साल पहले मैं इसी तरह से एग्ज़ाम देने आई थी अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा टाइम था, मैं वेट कर रही थी कि मैं यहाँ से प्लेटफॉर्म से सीधा एग्ज़ाम देने जाऊँगी, पर उसी दौरान लोगों की कुछ भगदड़ हुई, भगदड़ मची प्लेटफॉर्म के अंदर, और धक्के के कारण मैं सीधा ट्रेन की पटरी पे जा गिरी, और एक पीछे से एक ट्रेन ने आते हुए मेरी जान ले ली। दुर्घटना में मेरी हत्या हो गई थी। यानी कि ये कहानी उस लड़की ने अमन को बताई। अमन को दोस्तों सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अमन बहरहाल हड़बड़ाता हुआ बड़ा डर डरा के, दोस्तों ये रात के 11 बजे की बात है, हर रात वो 11 बजे आती थी वहाँ पे, और ऐसे ही कोई जैसे एग्ज़ाम देने जा रहा है कोई स्टूडेंट, तो उनके साथ वहाँ पे कई ऐसे वाक़या हुए थे। बहरहाल दोस्तों वो जल्दी से भागा इंक्वायरी काउंटर पे जाता है, उसका बैग लेता है, और जब वो उसका रोल नंबर देखता है तो उसमें जो डेट होती है दोस्तों, वो डेट थी सन 2006 की। तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों। ये अमन ने जो शेयर की थी, अमन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वहीं से वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर उस अमन के जो बड़े भाई हैं वो भोपाल आते हैं, क्योंकि वो वहीं पर रुक जाता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कहीं जा पाए। फिर एक दिन तक उसकी तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है अमन, और उसका भाई आते हैं, तो भाई को भी अपना सब कुछ बताते हैं। फिर वो रेलवे इंक्वायरी काउंटर पे जाते हैं, वो बैग वैग लेते हैं, तो उससे पता तो चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना बैग है किसी यात्री का, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। हाँ, हो सकता है किसी का रह गया हो, पड़ा हो, क्योंकि बैग गंदा भी था, रोल नंबर भी उसमें तब था। पर ये बात जब वो अपने फैमिली के साथ शेयर करता अमन, तो उसके घर वाले भी मतलब यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बहरहाल उसे गाज़ियाबाद ले आया जाता है, पर आज तक, क्योंकि घर आने के बाद अमन 3 महीने तक किसी मतलब एक सस्पेंस, मतलब क्या कहते हैं, एक वो डर में रहा कि यार मैं किसी मरी हुई लड़की से, आत्मा से पूरी रात बात कर रहा था, और वो मेरे साथ रही। फिर उन्होंने मुझे अपनी सच्चाई बताई, तो वो सदमे से निकल नहीं पाया था 3 महीने तक। फिर जाके उसे थोड़ा दिखाया गया पंडित वंडित को, फिर थोड़ा वो ठीक हो गया। बट आज भी वो बताते हैं कि जब भी मैं कभी सोचता हूँ उस बारे में, उस वाक़या के बारे में, तो मैं आज भी सहम जाता हूँ। बहरहाल उस लड़की ने कोई परेशानी नहीं दी, बस उसने अपने बारे में बताना चाहा कि इसी तरह से मैं भी एग्ज़ाम देने आई थी और यहाँ मेरे साथ दुर्घटना हुई थी। तो और ऐसी दुर्घटना वहाँ पे 2-4 बार और भी लोगों ने कंप्लेन करी, बट इतना नहीं माना गया। बट भोपाल जाना हमेशा के लिए जो है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब वो जाता है अमन, तो वो डर जाता है आज भी। तो ये दोस्तों एक सच्ची घटना थी। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए दोस्तों।